नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आरओ की परीक्षा यहाँ पर जो है फाइनली खत्म हो चुकी है। तो अब हम लोग कहाँ बढ़ने वाले, अब हम लोग जो है तैयारी शुरू करने वाले हैं यूपीपीसीएस 2024 में, जो आपको यहाँ पर मार्च में प्रस्तावित है। और सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिलेगी दोस्तों, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये देखने को मिलेगी इस बार कि हम लोगों ने जो आरओ की तैयारी की है ना, उसका बहुत ज्यादा फायदा हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले चीज हम लोग ये देखेंगे कि इस बार जो बहुत बड़ा चेंज यहां पर आयोग ने किया है जी भैया, यहां पर जो यूपी पीएससी जी भैया यानी कि आयोग ने जो बहुत बड़ा बदलाव यहां पर पेपर पैटर्न में किया है, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग जो अपनी तैयारी को उस हिसाब से लेकर के चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे जो आरओ का यहां पर पेपर आया था, अगर आप पूरे पेपर को देखेंगे तो उसके तो प्रश्न ऐसे कहूंगा कि मुझे देख करके लगा कि वल्लाह वल्लाह माशाअल्लाह क्या प्रश्न थे। मतलब इतने अच्छे प्रश्न थे कि उसको अगर जो लड़का ये सोच के गया था कि चलो दे आते हैं, तो वो प्रश्नों को देखने के बाद वहां कुछ देर बैठ के सोचा होगा कि मैं आया क्यों, मैं आने से अच्छा था मैं घर पे होता, मेरे ट्रेवल का खर्चा बचता, मैं कुछ और कर लेता। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का पेपर तो जहां बहुत आसान था, हिंदी का पेपर तो मैं कह सकता हूं बहुत आसान था, लेकिन यहां दोस्तों जीएस पेपर 1 ने अच्छों की जो है यहां पर क्या कर दी, खटिया खड़ी कर दी। जी हाँ दोस्तों, 140 प्रश्न में से मैं कहूंगा कम से कम 50-60 प्रश्न ऐसे थे जिसने लोगों को हिला दिया था। बाकी क्योंकि देखिए आपका जो कट ऑफ जाता है आरओ का, वो करीब जो है 120-25 के आसपास उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस बार फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए हैं, पोस्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी पेपर अच्छा आया था, तो इसका मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा गिरेगा क्योंकि फॉर्म ज्यादा भरे गए। तो आइए अब हम लोग उसके समकक्ष में देखते हैं कि क्या हम लोग को यूपीपीसीएस की तैयारी शुरू करने से पहले आरओ से सीख करके चालू करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग समझिएगा कि क्या क्या चीजें जरूरी है। तो देखो पहली बात, तो यहां आरओ पेपर से क्या सीखा। सबसे पहला देखो, जो इन्होंने पूरा पैटर्न बनाया हुआ है ना, जो इन्होंने पूरा पैटर्न बनाया हुआ, अगर आप उस पेपर पैटर्न को देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। पेपर पैटर्न से आपको बिल्कुल स्पष्ट ये नजर आ रहा था कि इस बार इन्होंने एनालिटिकल पोर्शन को बहुत ज्यादा तरजीह दी है। जी भैया, आप देख ले होंगे ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिले थे जो आप लोग डायरेक्ट बेस नहीं था। दरअसल यूपी के क्वेश्चंस में बहुत बार देखा जाता था डायरेक्ट बेस क्वेश्चन कि आपको ये पता है, तुरंत सॉल्व करिए आगे बढ़िए, लेकिन इस बार एनालिटिकल पोर्शन को काफी अच्छे से फोकस किया गया है। और मैं कहूंगा खास करके मुझे सबसे ज्यादा अच्छे प्रश्न अगर लगे तो पॉलिटी के। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी के प्रश्न मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, क्योंकि अगर जो बंदा सही से पढ़ा होगा, यानी कि उसने किताब को पढ़ा होगा, वो वन लाइनर में नहीं फंसा होगा, वही कर पाएगा। अन्यथा जो है पॉलिटी के प्रश्न को करने में अच्छे के क्या छक्के छूट गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद देखिए इस बार जो है हिस्ट्री से जो प्रश्न आए थे, हिस्ट्री से अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री से प्रश्न मैं कहूंगा मॉडरेट टाइप के, मैं कहूंगा मुझे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगे, हिस्ट्री से मैं मॉडरेट कहूंगा, ठीक है मॉडरेट। लेकिन सबसे ज्यादा इस बार अगर किसी चीज ने मुझे चौंकाया है तो पॉलिटी के बाद दूसरा नंबर था क्या, करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स से करीब करीब अभी मैं पूरी बताऊंगा कितने प्रश्न कहां से आए थे, और इस बार 2024 में जो हमें यूपीपीसीएस के लिए बढ़ना तो कैसे तैयारी, किन सब्जेक्ट पर कैसा फोकस करना है इसको बताऊंगा। लेकिन मैं आरओ पेपर से आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो यूपीपीसीएस किस प्रकार से अब चीजों को लेकर के चल रहा है, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम है तो हमें इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। यहां पर करंट अफेयर्स उसने अच्छे खासे प्रश्न पूछे, अच्छे खासे प्रश्न पूछे, तो ये मतलब बताता है कि हम लोग को करंट अफेयर्स पे कितना ज्यादा फोकस करना है। मैंने जब आप लोग को आरओ की स्ट्रेटजी बता रहा था अंतिम 14 दिनों में, तब भी मैंने कहा था कि देखो करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है, पता नहीं यूपीपीएससी को बहुत ज्यादा इसे प्यार है, इसे बहुत अच्छा खासा पूछता है। हिस्ट्री का वो एवरेज अपना जितना लेके चलता है। यहां पर देखो इस बार उसने साइंस में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है, यहां पर उसने साइंस से भी इस बार अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है। लेकिन साइंस के क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत वैसे थे जैसे थे वैसे थे, तो साइंस से बहुत ज्यादा परेशानी बनती है, क्योंकि साइंस इसका शुरू से एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है। मैं बार बार कहूं एप्लीकेशन बेस्ड जो आपके आसपास चीजें होती हैं उसी आधार पर स्टैटिक का 2-3 क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड 7-8 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 10-12 क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या देखना कि आपकी बार जो पढ़ाई करनी वो कैसे करनी भैया, देखो अभी बता दो, जो पढ़ाई करनी है एनालिटिकल पोर्शन पे करनी है, कि चीजों को पढ़ो, चीजों को पढ़ने के साथ हमें ये देखना क्या क्यों कैसे, ये दिमाग में लेकर चलोगे तभी आप पढ़ पाओगे। जैसे मिट्टी के बारे में कई चीजें ऐसा दिया, और देखो बहुत बड़ा खेल कर अभिकथन कारण,
अब देखो यहां पर बहुत बड़ी चीज मैं बताता हूं, इस बार उसने बहुत ज्यादा प्रश्नों में क्या किया, अभिकथन और कारण। अभिकथन कारण को करने वाला कौन कर सकता है आप बताओ। ये प्रश्न को वही कर सकता है जिसने थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई की हो। वन लाइनर जो पढ़ाई करेगा वो उसको ये चीज का जवाब नहीं मिल पाएगा, ठीक है, नहीं मिल सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको अभिकथन के साथ इसका कारण तब पता लगेगा ना जब आप चीजों को उसके साथ रिलेट कर पाएंगे, उससे संबंधित चीजें पढ़ेंगे, तभी आप बता पाएंगे। इसके लिए आपको क्या डीप स्टडी की जरूरत है। आप वन लाइनर स्टडी करके आप जो है बिल्कुल भी उम्मीद कर रहे हैं ऐसे प्रश्नों कर ले जाए तो तुक्के में सही हो सकता है, बाकी तुक्का जो है हर समय काम नहीं आता। बार बार कहता हूं, आप लोग जो देने जा रहे हो भैया नेगेटिव मार्किंग है, और यहां पर पॉइंट पॉइंट से आप लोग कितना रैंक ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अब देखो अगले पॉइंट क्या है, यहां पर देखो एक तो यहां पर इसने ये बहुत ज्यादा फोकस किया, ऐसा नहीं देता था लेकिन इस बार इसने बहुत अच्छा खासा। दूसरा यहां पर इसने क्या दिया, जो प्रश्नों में दिया, जैसे इसने वर्ल्ड ज्योग्राफी जो प्रश्न दिए ऐसे हिसाब से प्रश्न दिए हैं कि वास्तव में इसने करंट अफेयर्स को काफी ज्यादा महत्व दिया। जैसे इजराइल से इसने जो प्रश्न पूछा था, ठीक है, इजराइल मैंने बार बार कहा था इजराइल से एक दो प्रश्न पक्का है आएगा, देखो आया था। सऊदी अरब, देखो सऊदी अरब का पूरा हिस्सा जो बहुत ज्यादा न्यूज में था, देखो सऊदी अरब से यहां पर जो है उसके संबंध में क्वेश्चन पूछ रहे थे। अफगानिस्तान देखो न्यूज में था, देखो किसे से जो करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक्स थे वर्ल्ड ज्योग्राफी से उसने जो है उन्हीं प्रश्नों को टच किया था। आप देखेंगे अगर करंट अफेयर सही से पढ़ रहे होते, उसके जो है जो लेटेस्ट कंट्रीज मतलब रिसेंट कंट्री जो न्यूज में तो उनको देख रहे होते, उनकी चीजों को पढ़ रहे होते, तो वहां से आप कम से कम 4-5 प्रश्न वहां से फंस जाते। सारे नहीं कहूंगा, 4-5 प्रश्न अच्छे खासे वहां से आए थे। तो यहां पर करंट अफेयर्स जो है इसने वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी अच्छा खासा फोकस किया। बाकी कुछ स्टैटिक पोर्शन भी पूछे जो कि हर साल वो पूछता है, उसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ ऐसे प्रश्न जैसे मोजाम्बिक नदी का पूछा, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल पूछा जो आपको पता होगा तभी। राइन नदी के बारे में पूछा था कि वहां पर जो है जर्मनी में जो राइन नदी बहती है वहां पर, तो ये सब चीजें आप कब कर पाओगे, जब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे ना। केवल ये कि राइन नदी कहां पर है जर्मनी में, तो बस गया। अब रॉटरडेम वहां है कि नहीं आपको कब से याद आएगा, पढ़ना पड़ेगा। क्या वहां पर जो है औद्योगिक गतिविधियां होती है, कैसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जरूरी है भैया। इसके लिए ही कहता हूं कि जब भी पढ़ो किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, जल्दबाजी में पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी। और खास करके इस बार का पेपर पैटर्न जैसा दे दिया ना, इस बार सतर्क होकर पढ़ना है। अभी आप लोग जो पढ़े उसमें थोड़ा सा सुधार होने की जरूरत है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर कैसे कितने प्रश्न आए यारो में, उस हिसाब से हम लोग को क्या तैयारी करनी है। अगर हम लोग यहाँ पर आपसे कहें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में करीब करीब दोस्तों देखा जाए, मैंने पूरा एक चार्ट बना के रखा अपने पास, उस चार्ट से मैं आपको बताऊंगा। तो चार्ट में देखिए क्या था, करीब आपके देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास से जी भी देखिए मैं हमेशा जो है इसका क्या नाम है इतिहास को आधुनिक भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और क्या कहता हूं प्राचीन इतिहास, इन 3 सेक्शन में बांट के करता हूं क्योंकि यही जो है पढ़ने का तरीका है। तो करीब करीब कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुल हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आए थे। कितने? कुल भैया 20 क्वेश्चन आए थे, कुल 20 क्वेश्चन आए थे। और उनमें से कुल जो है 6 क्वेश्चन आपसे किससे थे, मध्यकालीन से, 3 क्वेश्चन इससे थे, 3 या 4 क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं। और बाकी जो बचे आपके 11 क्वेश्चन थे वो आधुनिक भारत से थे। और आधुनिक भारत के जो प्रश्न थे एनालिटिकल थे, मतलब इसे आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे, किसी बुक से पढ़े होंगे अच्छे से, तभी आप कर सकते हैं। फिर गांधी जी हो चाहे 3-4 प्रश्न मैंने देखा ऐसे थे जो आप एनालिटिकल पढ़ सकते थे। मध्यकालीन इतिहास तो डायरेक्ट था और प्राचीन इतिहास भी डायरेक्ट प्रश्न था, लेकिन ये एनालिटिकल का मतलब क्या होता है कि आपकी वो चीजें दे रहा है लेकिन उसके संबंध में कुछ चीजें और दे रहा है, फिर उनमें कूट का हिसाब से आपको जवाब देना है। तो कूट वाले प्रश्नों में एनालिटिकल आपको क्या होता है, आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, उससे संबंध में चीजें पता होनी चाहिए। उसका देखिए यहां पर क्या था, भूगोल था, ठीक है। हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं, भूगोल कुछ लोग सर हिंदी लिख रहे इंग्लिश, बस यार समझ जाओ बात वही है। अभी से भी मैं यूपी पीसीएस के संदर्भ से मैं 2 भागों में बांटता हूं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, WG क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से अच्छे खासे प्रश्न आए थे। करीब 12 प्रश्न यहां पर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आए थे। कितने? और इंडियन ज्योग्राफी जी भैया IG से पता है करीब करीब जो है आपके प्रश्न आए थे 15। तो मतलब ये जान के चलो इस बार इसने 27 प्रश्न अकेले दे दे। देखो इसमें मैंने जनसंख्या को भी जोड़ा हुआ है। एक चीज समझना, जनसंख्या टॉपिक को भी मैंने, दरअसल हम लोग जब पढ़ते हैं और पता नहीं आप लोग क्या समझते हैं, जनसंख्या से देखा जाए तो आता है इसी के अंतर्गत है, भूगोल के अंतर्गत आता है। आपकी इंडस्ट्रीज जो होती है ये आता है, आपके जो एयरपोर्ट्स होते हैं, आपकी जैसे कुछ चीजें होती हैं, बहुत भूगोल बहुत वास्ट है। अगर आप भूगोल आप लोग पता नहीं अभी तो ऑप्शनल खत्म कर दे, अगर आप ऑप्शनल पढ़ते तो भूगोल बहुत बड़ा है यार, मतलब इतने सारे टॉपिक्स उसमें कि पढ़ते जाओ, मतलब हिस्ट्री से बड़ा मुझे भूगोल लगता है।
है। लेकिन एक अच्छाई क्या है, इसमें इतना रटना नहीं होता, थोड़ा समझ के कर सकते हो, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कंपेयर टू हिस्ट्री। अब देखो इसके बाद अच्छा खासा प्रश्न जो मैं कह रहा था पॉलिटी। पॉलिटी से भैया इसका एक एक प्रश्न ऐसा था जो मैं कहूंगा कि एक दो प्रश्न छोड़ दो वरना सब प्रश्न ऐसा था जो वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसने जो है ऐसा लग रहा था कि पेपर बनाने वाले ने पॉलिटी को थोड़ा अच्छा सा वेटेज दिया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हम एक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो हमें इन चीजों को अच्छे से पता होना चाहिए, वन लाइनर मजा नहीं आता। इकोनॉमिक्स आप लोगों ने हर बार देखा हुआ है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से बहुत ही कम जो है यहां पर पूछता है, तो इकोनॉमिक्स से उसने फिर वही काम किया, करीब 2-3 प्रश्न के आसपास, मैं 3 रख देता हूं, यहां पर पूछे गए थे। सबसे ज्यादा उसके बाद क्या था भैया, करंट अफेयर्स। मैंने आपसे कहा ना सबसे ज्यादा यहां पर फिर आपका क्या, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से कितने प्रश्न आए थे, करंट अफेयर्स से दोस्तों करीब करीब 17 प्रश्न आए थे। 17 प्रश्न, मतलब अगर किसी ने सबसे ज्यादा यहां पर वेटेज दिया था तो 17 प्रश्न वो भी करंट अफेयर से ऐसे थे जिन्हें आप अगर वास्तव में करते तो आपको पता लगता कि देखो ये करंट अफेयर जो प्रश्न आए थे, इसको 2-3 प्रश्न तो ऐसे थे जो वास्तव में बहुत ज्यादा न्यूज में थे, आप लोगों ने समझा होता तो कर लेते। मैं यहां पर कह रहा हूं 17 प्रश्न ये बहुत अच्छे थे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत ज्यादा आपको चौंका है, बहुत ही बेसिक टाइप का, वही अपना पुराना फॉर्मूला, बस पढ़ते रहो, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा मुझे यहां पर उसके बाद मुझे जो है यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल भैया देखो यहां पर इसने करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन मिला करके करीब करीब आपसे प्रश्न पूछा था, 15 प्रश्न। कितना, 15 प्रश्न इसने यहां पर पूछा था यूपी स्पेशल से। उसके बाद यहां पर साइंस से, मैंने कहा ना साइंस से इसने इस बार अच्छा खासा प्रश्न पूछा था, मैंने आपको बताया साइंस से इस बार जो है इसने 15 प्रश्न पूछे, 15 प्रश्न पूछे। सोचो यूपी स्पेशल साइंस को सेम प्रश्न यहां पूछा गया। वही विविध, दरअसल यहां पर विविध में हम लोग काफी चीजें जोड़ लेते हैं, तो विविध जो ऐसी चीजें जो किसी अन्य सब्जेक्ट में नहीं आती, बहुत स्टैटिक टाइप की लगती हैं, उन्हें हम लोग विविध में कह देते हैं। विविध से करीब करीब 12 प्रश्न यहां पर देखने को मिले थे। उसके बाद जो है अकाउंटिंग से 2-3 प्रश्न मैंने देखा अकाउंटिंग से यहां पर देखने को मिला था। आप लोगों ने देखा होगा जो एक तो डायरेक्ट आ गया था कि अकाउंटिंग क्या है, उसके बाद 1-2 प्रश्न और आए थे, अगर आप लोगों ने पेपर देखा हो। एक तो आपका फॉर्मूला वाला आया था, मैं पेपर भी लेकर के आया हूं, पेपर में लेकर के आया, मैंने कहा क्योंकि वहां पर आपको बताना होगा तो मुझे कैसे बताऊंगा। एक प्रश्न जो यहां पर पूछा गया था फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन था, वो मैंने देखा, क्योंकि वो प्रश्न तो मैंने खुद नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे खुद नहीं पता था, वो मैंने चेक किया तो वो जो है फॉर्मूला अकाउंटिंग में आता है जी भैया, अस्कंदावर, चालू अनुपात, ये सारे अकाउंटिंग में आते हैं, ठीक है। और एक आपका कंडीशन शर्त वाला प्रश्न था, जो इसमें था कि एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के आवश्यक एक शर्त है, ये जो प्रश्न था ये भी अकाउंटिंग में था, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आपका क्या बचा, रीजनिंग जी भैया दोस्तों, ये रीजनिंग से यहां पर अच्छा खासा प्रश्न आया था। रीजनिंग से आपका प्रश्न आया था करीब करीब जो है, मैंने जितना चेक किया करीब करीब ये मान के चलिए आपका 13 प्रश्न। कितने, 13 प्रश्न, 13 प्रश्न यहां पर रीजनिंग से आए थे। और कृषि से जी भैया, कृषि से आपके कितने, 4 प्रश्न। मैं कृषि, क्योंकि कृषि से हर साल ये जो है 3, 4, 5 प्रश्न दे देता है, तो 4 प्रश्न इस बार कृषि से आए थे। आप ये देख रहे हैं ये जो प्रश्न है ना, आपको सेम यही पैटर्न आपको देखने को मिले, क्योंकि आरओ और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं, बस इसमें अंतर होता है कि इसमें 150 प्रश्न होते हैं, जहां वहीं इसमें क्या 140 प्रश्न होते हैं, ठीक है। अंतर यहां पर होता है, बाकी जो है पेपर पैटर्न आप देखेंगे तो लगभग ये जो आपको आरओ ने इस बार बता दिया, सेम इसी तरीके से आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं कर रहा है। मैंने आपसे जब आप लोग की लास्ट क्लासेस चले तभी मैंने कहा कि मेरा 3 फोकस होगा इस बार, क्या, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और खास करके वर्ल्ड ज्योग्राफी, और क्या नाम है, इतिहास। आप उठा के देख लीजिए, मैंने आपसे पेपर खत्म होने से पहले आरओ के पहले बताया था कि 3 टॉपिक यूपी पीसीएस के लिए फोकस होगा। देखो 20 प्रश्न आप देखो, उसके बाद क्या 20 और 15 27 इसमें और ऐड कर लो, और यहां करंट अफेयर्स ले लो, ठीक है। 17, सोचो कितना होगा। यूपी स्पेशल तो मैं चला ही रहा हूं, क्योंकि यूपी पढ़ेंगे तो यूपी देना है, वो तो छोड़ दो, मतलब मैं सब सब्जेक्ट में बता रहा था। तो 20, 27, 17 कितना हो गया, अकेले भैया 64 प्रश्न ही 3 टॉपिक से आएंगे। और मैंने पेपर खत्म होने से पहले आरओ के ही बता दिया था कि यहीं से आपके जो है सबसे ज्यादा मेरा फोकस पॉइंट होगा। और आरओ के पेपर ने भी बता दिया कि जो मैंने आप लोग को बताया था वो बिल्कुल सच है और यहीं पर होने वाला है। देखो साइंस अगर आप लोग बेसिक ही पढ़ोगे ना, तो मुझे लग रहा है साइंस बेसिक से भी आप 10 क्वेश्चन आसानी सही कर सकते हो, जैसा मैं पेपर देख रहा हूं। ऐसा हर साल आता है, साइंस में बहुत ज्यादा खेल भी नहीं सकता, क्योंकि 10 के लेवल का पूछता ही है यार, इसमें बहुत ज्यादा नहीं खेल सकता है। ये करंट अफेयर साइंस बहुत कम पूछना पसंद करता है, 1-2 प्रश्न पूछ ले,
जैसे मंगलयान को लेकर के पूछ लिया था, तो वो तो मैं करंट अफेयर्स में डालता हूं, वो सब साइंस में नहीं आएगा, ठीक है। तो 64 प्रश्न और प्लस 15 ये जोड़ दो, 79 प्रश्न भैया 150 में से आपका सीधे यहीं पर आ जाता है। तो सोचो 79 प्रश्न, और जबकि अगर आप यहां देखोगे ना, तो मैं जब हिस्ट्री और ये सब कवर करूंगा तो यहीं पर ये 79 नहीं हो जाएंगे, यहां पर ये जाकर के आपके 90 के आसपास बैठ जाएंगे, 85 टू 90 हो जाएंगे। कितना जी भैया, इसे मैं अगली स्लाइड में बताता हूं। यहीं पर अगर मैं उन 3 सब्जेक्ट्स को कवर करूंगा तो वो 3 सब्जेक्ट्स आपका कितना समय हो जाएगा पता है? वो 3 सब्जेक्ट्स अगर मैं देख लूं तो 150 प्रश्न के हिसाब से करीब करीब 85 क्वेश्चन तक वो जो है पहुंच जाएंगे। तो 150 में मोर देन 50% आपको वहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो आपका हिस्ट्री हो गया, एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी हो गया, एक आपका करंट अफेयर्स, और आपका क्या था दोस्तों यहां पर यूपी भी मैंने ऐड कर दिया था, ठीक है। तो इन 4 सब्जेक्ट्स पर आपका क्या हो जाएगा, करीब करीब जो है 85 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और एक चीज मान के चलिए, थोड़ी मोड़ी चीजें और है, साइंस अगर आप थोड़ा देख लेते तो बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए बस क्लासेज जब कल से ही शुरू हो जाएंगी या शाम से ही, तो आप लोग जुड़ जाइए, एकदम सर पे बांध लीजिए कि अब करना है। बाकी यारो का जो पेपर लीक हुआ है, क्या होगा कैसा होगा, उसे बस्ते में डालिए। अब पहले हम लोग जुटते हैं 17 मार्च की तैयारी के लिए, फिर देखते हैं कि क्या हम लोग को आगे होता है। जो होगा आयोग करेगा, देख लेंगे। पेपर कई आउट हुए थे, अंतिम में सरकार ने जो चाहा वही हुआ। उसने कहा भैया भर्ती करेंगे तो भर्ती हो गया, उसने लटका दिया तो लटका रह गया, क्योंकि अंतिम में सब सरकार के हाथ में है। तो देखते हैं क्या होगा। तो इसी साथ चलिए विदा लेते हैं। जो मैंने बताया हर एक पॉइंट को नोट कर लो, सब्जेक्ट नोट कर लो, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सबसे बड़ी चीज है जैसे जैसे पढ़ाऊंगा पढ़ते चलो, क्योंकि ऐसी तैयारी कराने वाला हूं कि 1 महीना आप लोग के लिए अत्यंत क्या भरपूर है, क्योंकि आप लोगों ने आरो के ऑलरेडी पढ़ा हुआ, अगर पढ़ा है तो 1 महीना भरपूर है। जो मैं पढ़ाऊंगा एकदम नए पैटर्न से आप लोग को लेकर के चलूंगा, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर से एक बार दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर, जानकारी अच्छी लगी हो कमेंट करके बताया कैसी लगी, और हाँ शेयर कर दो अपने अन्य दोस्तों को, जिससे वो भी जान जाए और इस हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू कर दे। पूरे आरो के पेपर को मैंने समझा दिया, सभी चीजें क्लियर है। बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल।